नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई में निकली एक बहुत ही खास सरकारी नौकरी के बारे में। ये पद है सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का। तो अगर किसी की दिलचस्पी भाषा और खेल दोनों में है तो ये मौका उनके लिए एकदम सही हो सकता है। चलिए इसकी पूरी जानकारी पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं कि इस मौके की बड़ी बड़ी बातें क्या हैं। तो ये भर्ती निकाली है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम SAI भी कहते हैं। पद है सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का, और हाँ, सिर्फ 3 ही वैकेंसी हैं। सैलरी की बात करें तो 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये हर महीने तक, मतलब काफ़ी अच्छी रेंज है। पर हाँ, एक बात ध्यान में रखनी है, ये एक डेप्यूटेशन वाली जॉब है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 27 मार्च 2026। ठीक है, तो अब जब हमें पता चल गया है कि ये जॉब क्या है, तो सवाल ये उठता है कि साई आखिर ढूंढ किसे रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि इस रोल के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, क्वालिफिकेशंस के लिए कई रास्ते हैं। पहला ऑप्शन है कि हिंदी में मास्टर्स डिग्री हो और इंग्लिश एक सब्जेक्ट रहा हो, या फिर इसका उल्टा, इंग्लिश में मास्टर्स हो और हिंदी एक सब्जेक्ट रहा हो। एक और ऑप्शन भी है, किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री लेकिन पढ़ाई हिंदी या इंग्लिश मीडियम में की हो। इन सब के साथ एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स भी चाहिए ट्रांसलेशन में। लेकिन अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है तो भी एक रास्ता है। अगर किसी के पास सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में ट्रांसलेशन का 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी चलेगा। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, ये मौका सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है, मतलब ये कोई फ्रेश भर्ती नहीं है। तो ये डेप्यूटेशन आखिर है क्या, चलिए समझते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का टेम्पररी ट्रांसफ़र होता है। ये उन सरकारी अधिकारियों के लिए है जो या तो अभी सेम लेवल के पोस्ट पर हैं या फिर लेवल 6 पोस्ट पर, जिन्हें काम करते हुए कम से कम 5 साल हो गए हैं। तो ये कोई परमानेंट ज्वाइनिंग नहीं, बल्कि एक टेम्पररी असाइनमेंट है। चलिए अब फटाफट कुछ ज़रूरी नंबर्स देख लेते हैं जो इस जॉब से जुड़े हैं। तो सैलरी की बात करें तो पे स्केल 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये हर महीने का है। वाकई काफी अच्छा पैकेज है। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 56 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। और एक बढ़िया बात यह है कि एप्लीकेशन फीस बिल्कुल 0 है। जी हाँ, किसी भी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं देनी है। ठीक है, तो सारी बातें तो हो गईं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, अप्लाई कैसे करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। तो देखिए, प्रोसेस पूरा ऑफलाइन है, ऑनलाइन कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो SAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। फिर उसे अच्छे से बिना कोई गलती किए भर लीजिए। उसके बाद जितने भी ज़रूरी सर्टिफिकेट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी निकालकर उन्हें सेल्फ अटेस्ट करना है और फॉर्म के साथ लगा देना है। और आखिर में इस पूरे लिफाफे को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से दिए गए पते पर भेज देना है। बस ध्यान रहे कि ये आखिरी तारीख से पहले वहां पहुंच जाए। ओके, तो एप्लीकेशन भेज दिया, अब आगे क्या होगा? सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, आइए जानते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी सीधा साधा है। मेन चीज़ है इंटरव्यू। जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर उसी इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। जिनका नाम उस लिस्ट में होगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और अब सबसे ज़रूरी बात, डेडलाइंस। ये सर्कुलर 27 फरवरी 2026 को निकला था और एप्लीकेशन पहुंचने की आखिरी तारीख है 27 मार्च 2026। इसका मतलब है कि हाथ में सिर्फ 1 महीने का ही वक्त है। तो अगर कोई भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। तो अब सारी जानकारी हमारे सामने है, सैलरी, क्वालिफिकेशन, प्रोसेस, सब कुछ। अब सवाल बस यही है कि क्या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये खास भूमिका किसी के करियर का अगला पड़ाव हो सकती है? ये तो वही तय कर सकते हैं जो इस दौड़ में शामिल होने की सोच रहे हैं।